हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आर योर कोचिंग क्लासेस। सो कैसे हो सब लोग? कैसा आपका स्टडी चल रहा है? आई होप कि आप लोग अच्छे से कर रहे हो। अभी एग्जाम का टाइम आने वाला है और नेक्स्ट मंथ में फेब में अभी 10th और 12th के बोर्ड्स के एग्जाम वगैरह हैं। तो सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट उसके लिए, अच्छे से पढ़ाई करना। सो कमिंग बैक टू आर न्यू टॉपिक, टुडेज न्यू टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, सो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो इसके रिगार्डिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपको क्या करने हैं, इंटरेस्ट किस तरीके से करना है, ये सारा चीज़ को आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो देखते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर्स होता क्या है। तो सबसे पहले चीज़ कि कोई भी अगर कंपनी अगर आपको चलानी है, सो बट ऑब्वियसली आपको एक फंड होना ज़रूरी है, आपके पास फंड होना ज़रूरी है, पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसा कहा जाता है कि कैपिटल इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी, राइट? सो कैपिटल मीन्स व्हाट? इन शॉर्ट मनी। ओके, मनी इज एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ पे कैसे होता है कि अगर आपको पैसे का जरूरत है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने मार्केट में शेयर्स इशू करती है, राइट? शेयर्स इशू करती है मतलब कि उसको सेल करती है और पब्लिक के पास से फंड रेजिंग करती है, राइट? लेकिन कैसे होता है कि हर एक कंपनी का एक ऑथोराइज कैपिटल होता है, राइट? तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब कैसे होता है कि आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में, से फॉर एग्जांपल कि 10,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, इतने शेयर्स का एक लिमिट उनको आरओसी की तरफ से मिलता है। ओके, आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सो आरओसी ने क्या दिया रहता है? हर एक कंपनी को लिमिट दिया रहता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब तक कंपनी चलेगा तब तक वो लोग क्या कर सकते हैं, सो एंड सो अमाउंट का या सो एंड सो नंबर ऑफ शेयर्स ही वो लोग क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि मेरा एक कंपनी है, तो मुझे मेरे कंपनी को एक 50,000 शेयर्स इशू करने का एक लिमिट मिल गया, राइट? तो मैंने क्या कर दिया, सारे के सारे शेयर्स पब्लिक में बेच दिए, सेल कर दिए, इशू कर दिया, राइट? और उसका पैसा मैंने लेके क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस कर रहा हूँ, राइट? और प्रॉफिट्स वगैरह मुझे हो रहा है, लेकिन मुझे और एक्सपांशन करने के लिए मुझे फंड की जरूरत है, राइट? तो अभी मैं सारे शेयर्स तो बेच चुका हूँ मैं, राइट? सारे शेयर्स मैं बेच चुका हूँ, ये लाइन पलट गया। सारे शेयर्स मैं बेच चुका हूँ अभी, ठीक है, सेल आउट कर चुका हूँ। तो अभी मैं अगर बैंक के पास जाता हूँ लोन के लिए, तो बट ऑब्वियसली बैंक मेरे से इंटरेस्ट मांगेगा, राइट ना? और वो बड़ा इंटरेस्ट मुझे पे नहीं करना है। सो मैं क्या करूंगा कि जो इंटरेस्ट मुझे बैंक में पे करना है, क्यों ना मैं वो इंटरेस्ट मेरे पब्लिक को पे करूँ, राइट ना? जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको और मैं कुछ बेनिफिट दूं। तो इस रीजन से मैं क्या करता हूँ कि पब्लिक को अप्रोच करता हूँ कि मुझे क्या करो, आप है ना लोन प्रोवाइड करो, आप मुझे लोन प्रोवाइड करो। उस लोन का मैं आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, राइट ना? और उसका मैं आपको क्या दूंगा, जो भी आपने मुझे लोन दिया है, से फॉर एग्जांपल कि हमारे जो कैमरामैन पीछे बैठे हैं मिस्टर यश करके, तो उनसे मैंने क्या बोला, उनको क्या बोला कि आप क्या करो, मेरे कंपनी के 5,000 डिबेंचर ले लो, राइट? सो 5,000 डिबेंचर मैंने उनको बोला, वो बोले कि ठीक है सर, मैं 5,000 डिबेंचर लेता हूँ आपका। ओके, मैंने बोला कि सर 5,000 डिबेंचर ले लो, लेकिन एक डिबेंचर का प्राइस कितना है, 100 रुपीज। ओके, सो वो बोलते हैं ठीक है, मेरे पास 5 लाख रुपए है, आप एक काम करो, मुझे वो डिबेंचर का सर्टिफिकेट दे दो, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ। सो मैंने क्या किया, डिबेंचर सर्टिफिकेट रेडी किया, उसके ऊपर होल्डर का नाम लिखा कि जो सो एंड सो पर्सन हैज बीन टेकन डिबेंचर फ्रॉम फ्रॉम कंपनी, ओके, एंड कैरी द इंटरेस्ट ऑफ 10%, 8% जो भी है। आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर आपका एक इंटरेस्ट रेट भी मेंशन होता है, और वो सर्टिफिकेट उनको दे के मैंने उनके पास से क्या लिया है, 5 लाख लिया है, राइट? सो एज लाइक क्रेडिटर्स, मतलब कि क्रेडिटर्स मतलब कि जिनको हम लोग को पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग जॉब जिनको भी पे करते हो वो आपके क्रेडिटर्स है। वैसे डिबेंचर होल्डर भी आपके क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, राइट? तो वन टाइप ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक, ओके, एंड प्रोवाइडिंग देम सम सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो इसी पूरे टॉपिक को एकदम सिंप्लीफाइड किया है मैंने 2 लाइन्स में, तो उसको आइए देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो इशू ऑफ डिबेंचर जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सब्जेक्ट में आपको दिखेगा। सो इन शॉर्ट इसका मीनिंग कैसे होता है, इट इज द प्रोसेस, ओके, इशू करना, डिबेंचर को इशू करना, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द फंड इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट कैपिटल। यहाँ पे वर्डिंग इज इंपॉर्टेंट, डेब्ट कैपिटल। ओके, सो डेब्ट का मतलब तो आपको पता ही है, वन टाइप ऑफ लोन। ओके, सो हम लोग ने क्या किया है, पब्लिक के पास से लोन लिया है। ओके, उसके बाद अच्छा, सो सर्टिफिकेट इशूड फॉर द सेम इज कॉल्ड एज अ डिबेंचर। ओके, जो सर्टिफिकेट मैंने उनको दिया है उस सर्टिफिकेट को ही बोलते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट, या डिबेंचर बोला तो भी चलेगा। सो ऑलवेज अगर आपने कहीं पे सम वगैरह सॉल्व करेंगे, कोई बैलेंस शीट वगैरह देखा रहेगा, तो उसमें देखो ना, ऑलवेज आपको ऐसा दिया रहेगा कि 8% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, राइट ना? तो ये जो रेट होता है यहाँ पे, यही होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ओके मतलब कि वो डिबेंचर हम लोग ने कितने इंटरेस्ट पे इशू किया है, 8% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट। ओके सो ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है आपको? सो यही जो प्रोसेस है फंड रेजिंग करने का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। ओके अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी आप शेयर इशू करते हो तो वो जो शेयर होल्डर है आपके कंपनी का ओनर बन जाता है, राइट। सपोज करो कि सो एंड सो ए पर्सन है, वो ए पर्सन ने मेरे पास से क्या किया है, 1 लाख रुपीज के शेयर्स खरीदे, तो मेरे कंपनी में 1 लाख रुपीज का वो क्या हो गया, ओनर हो गया, राइट। लेकिन जब मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, ओके जो मैंने 5 लाख का जो डिबेंचर सामने वालों को इशू किया, से फॉर एग्जांपल बी करके एक पर्सन है, उसको मैंने डिबेंचर दिया, सो ही इज नॉट द ओनर ऑफ माय कंपनी, ही इज नॉट शेयरिंग विथ मी, ओके ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओके और द डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पे डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसके एंट्रीज आपको किस तरीके से करने हैं, डिबेंचर इशू किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो देख लेते हैं एंट्रीज किस तरीके से रहेगा। जो सबसे पहला जो एंट्री है, अगर अगर आपने डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, ऑलवेज रिमेंबर कि आपके डिबेंचर का फेस वैल्यू ऑलवेज 100 होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अभी ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन जनरली 95% केसेस में डिबेंचर का फेस वैल्यू ऑलवेज 100 होता है, ओके सो अगर कंपनी ने 100 का डिबेंचर अगर 100 में ही पब्लिक को सेल आउट किया, इशू किया, तो उसको बोलते हैं इशू एट पार, ओके सो ऑब्वियसली अगर मैं किसी को डिबेंचर्स दूंगा तो उसके पास से मैं क्या लेने वाला, पैसा, राइट, मेरे बैंक में आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो परसेंटेज जो भी रहेगा डिबेंचर अकाउंट, बैंक टू डिबेंचर अकाउंट, व्हाट कम्स इन बैंक, पैसा आया, ओके एंड व्हाट गोज ऑन डिबेंचर्स चले गया, ओके। उसके बाद है सेकेंड, इशूड एट प्रीमियम। अगर आपने डिबेंचर 100 का था, ओके आपका डिबेंचर 100 का था, तो आपने सपोज करो 120 में क्या किया है, इशू किया है, 120 में इशू किया। सो बट ऑब्वियसली आपने 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा चार्ज किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ओके 100 का डिबेंचर अगर 120 में इशू किया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इशूड एट प्रीमियम, 20 रुपीज एक्स्ट्रा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, टू डिबेंचर्स अकाउंट जो भी आपका फेस वैल्यू रहेगा 100, देन जो 20 रुपीज आपने प्रीमियम लिया है उसको आपको कहाँ पे शो करना है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो एंट्री किस तरीके से रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ओके मतलब कि आपको टोटल रेशियो कितना हो, 120। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 100 का था, 100 में इशू किया था, यहाँ पे 120 मिला, तो 120 कैसे मिला, आपका डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 एंड प्रीमियम का 20 रुपीज, ऐसा मिला के आपको 120 रुपीज का अमाउंट मिला है। उसके बाद होता है इशूड एट डिस्काउंट, ओके ये जनरली कम लोग करते हैं, कम कंपनीज करते हैं, क्योंकि कोई किसी को भी कंपनी को लॉस नहीं चाहिए रहता है, राइट ना, तो जनरली ये होता नहीं है, लेकिन एंट्री में है तो देख लेते हैं एक बार। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, पैसा आया लेकिन डिबेंचर चला गया, लेकिन इसमें आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सपोज करो कि आपका 100 रुपीज का डिबेंचर आपने 96 रुपीज में इशू किया। सो आप में से कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे डिस्काउंट कितने का रहेगा, बट ऑब्वियसली 4 रुपीज का, ओके सो ये जो आपका डिस्काउंट है ये ऑब्वियसली कंपनी के लिए क्या है, लॉस, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, उसका 100 वाला डिबेंचर कितने में पब्लिक को सेल आउट किया है, 96 में, तो यहाँ पे कंपनी का 4 रुपीज का लॉस हो रहा है, राइट, एंड लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड टू एवरी एंट्री, ओके अपने जो 3 गोल्डन रूल्स है, रियल, पर्सन, नॉमिनल, तो नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, डिस्काउंट ऑन इशू को क्या किया है, यहाँ पे डेबिट किया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। सो ये 3 टाइप से क्या होगा, आपका डिबेंचर इशू होगा। सो आपके क्वेश्चन में आपको जैसे आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि डिबेंचर को इशू कैसे किया है, एट पार किया है, एट प्रीमियम है, या एट डिस्काउंट वगैरह है, तो उस तरीके से आपका क्या रहेगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स का एंट्री रहेगा, ओके। अभी इसमें कैसा होता है कि ये तो मैंने डायरेक्टली इशू का एंट्री आपको बताया, ओके अभी कभी कभी कैसे होता है कि सपोज करो कि ए करके एक पर्सन है, उसको मैंने डिबेंचर दिया है और डिबेंचर का फेस वैल्यू था 100, वो बोलता है सर मैं आपको 50 रुपीज ऑन एप्लीकेशन पे करूंगा और रिमेनिंग 50 रुपीज ऑन अलॉटमेंट आपको पे करूंगा। सो ऐसे टाइम पे आपको इंटरेस्ट किस तरीके से करना है, ये अभी हम लोग देखते हैं इसके आगे। ये तो था बेसिक इंटरेस्ट, जहाँ पे वन टाइम में पेमेंट हो रहा है, मतलब कि 100 का डिबेंचर था, डायरेक्टली उसने 100 रुपीज पेमेंट कर दिया वन टाइम। अगर आपके सम में ऐसा कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया है और अलॉटमेंट वगैरह दिया है तो इसका एंट्री किस तरीके से रहेगा देखते हैं। सो अगर डिबेंचर इशू किया है और आपका जो अमाउंट है फेस वैल्यू अगर 2 इंस्टॉलमेंट्स में लिया है, लाइक एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे वगैरह,
ओके, डिबेंचर का फेस वैल्यू होता है 100, लेकिन कोई अगर डिबेंचर होल्डर से जो लोग कैसे पेमेंट कर रहे हैं 50 ऑन एप्लीकेशन 50 ऑन अलॉटमेंट, तो इसका एंट्री आपको किस तरीके से रहेगा वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो कैसे होता है कि अगर एप्लीकेशन का अगर स्टेज है, जैसे हम लोग ने इश्यू ऑफ शेयर्स में सीखा था, मेरा एक वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हो कि इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे 4 स्टेजेस मैंने बताए थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, राइट। तो उसी तरीके का इसमें 2 स्टेजेस में अगर पेमेंट किया तो एंट्री कैसा होगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के स्टेज में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वेदर वो शेयर होने दो या डिबेंचर, हम लोग पहला पैसा रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। देन उस पैसे को हम लोग डिबेंचर फंड में ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन में ट्रांसफर, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये हो गया आपका एप्लीकेशन का पार्ट। मीन्स व्हाट कि मैंने पहला 50 रुपीज़ को रिसीव किया, देन उस 50 रुपीज़ को मैंने क्या किया, डिबेंचर फंड में ट्रांसफर कर दिया। अभी आता है सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का, राइट। तो सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट में पहले मैं क्या करूंगा, ड्यू करूंगा कि अलॉटमेंट का मुझे पैसा आने वाला है, एंड देन मैं उसको रिसीव करूंगा। सो डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ओके। 50 रुपीज़ मैंने ड्यू किया है, राइट, और इसको मैं रिसीव करूंगा, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 50 रुपीज़ को मैंने क्या किया, रिसीव किया। तो सबसे पहले चीज़ एप्लीकेशन के स्टेज में आपको ध्यान रखना है कि पहले रिसीव, देन आपको ट्रांसफर करना है पैसा, और उसके बाद जो भी आपको स्टेज रहेगा, इसमें और भी स्टेजेस आ सकते हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जो भी रहेगा, जैसे हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स में किया था उसी तरीके का सेम आपको इसमें भी करना है। तो पहले ड्यू करेंगे, देन रिसीव, ओके। तो आई होप कि आपको इंट्री भी समझे रहेंगे। आपको टॉपिक में कुछ भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।